बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीकली करंट अफेयर्स एंड जीके वीडियो के साथ हाजिर हैं। तो चलते हैं आज की सबसे पहली न्यूज करंट अफेयर्स पे। जो लोग न्यू ज्वाइन किया है उनको बताता चलूं कि जब भी हम कोई कंट्री पढ़ेंगे तो हमें उसका कॉन्टिनेंट और उसका कैपिटल लाजमन पता होना चाहिए। अच्छा, पहली न्यूज क्या है? सोमालिया एंटर्ड इन ईएसी, ईस्ट अफ्रीकन कम्युनिटी। तो सोमालिया जो है उसने ईस्ट अफ्रीकन कम्युनिटी को ज्वाइन कर लिया है। डियर, जो डान न्यूज है, दी नेशन न्यूज है, जो इंटरनेशनल न्यूज है, उनमें डिफरेंट सिनोनिम्स को जो है वो यूज किया जाता है। तो हमने कोशिश करनी है कि हम उन चीजों के यूज टू हो जाएं जो हमें इंटरनेशनल मीडिया में दिखाई और सुनाई जाती हैं। तो सोमालिया जो है उसने किसको ज्वाइन किया है? ईस्ट अफ्रीकन कम्युनिटी को। सोमालिया जो है इसका कैपिटल मोगाडिशु और अफ्रीका कॉन्टिनेंट में ये प्रेजेंट है। अच्छा, अगली बात जो मैंने एक्स्ट्रा और खुद से लिखी है, सोमालिया आल्सो प्रेजेंट इन हॉर्न ऑफ अफ्रीका। अब सोमालिया जो है अफ्रीका के हॉर्न, सींग में भी शामिल है। तो ये आगे मैं आपको मैप के साथ समझाता हूं कि ये कैसे हॉर्न ऑफ अफ्रीका में शामिल है। तो अभी तक हमने दो बातें करंट अफेयर्स की लर्न की हैं जो इस वीक में हुई हैं कि सोमालिया ने एक तो ईस्ट अफ्रीकन कम्युनिटी को ज्वाइन कर लिया है और सोमालिया जो है वो ऑलरेडी हॉर्न ऑफ अफ्रीका में शामिल है। तो पाकिस्तान अप्लाइड फॉर ब्रिक्स। अब बड़ी मजे की बात बताऊं कि मैं जो करंट अफेयर सिमिलर सिमिलर होते हैं जिनमें कोहेरेंस होती है, मैं कोशिश करता हूं उनको एक साथ रखूं ताकि आपको वीकली करंट अफेयर्स, हालाते हाजरा और जीके याद करने में आसानी हो। तो पाकिस्तान ने भी ब्रिक्स की मेंबरशिप के लिए अप्लाई कर दिया है। व्हाट इज ब्रिक्स? ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका, इन 5 कंट्रीज ने मिलकर एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई है। तो इन ऑर्गेनाइजेशन में 6 और ममालिक ने जो है वो ज्वाइन कर लिया है। कब से? 1 जनवरी 2024। भाई, इन 5 कंट्रीज की कॉपरेशन को किन नए 6 कंट्रीज ने कब से ज्वाइन किया है? 2 क्वेश्चन। किन कंट्रीज ने और कब से? 1 जनवरी 2024। और कौन से 6 कंट्री हैं उसके लिए भी एक ट्रिक है, UAEIES। अच्छा, बड़ी मजे की बात है, जैसे बेबी बच्चा होता है तो बेबीज ज्यादा बच्चे हो गए। अब ऐसे ही यूएई एक कंट्री है, तो अगर हम यूएईज कह देंगे तो ज्यादा सारे कंट्रीज हो गए। आइए अब इन कंट्री से कौन कौन से कंट्रीज आगे और बनते हैं। यू फॉर यूएई, आगे ए लिखा हुआ है अर्जेंटीना, ई लिखा हुआ है एथोपिया, आई ईरान, ई इजिप्ट और एस फॉर सऊदी अरेबिया। तो ब्रिक्स को 6 और कंट्रीज ने किन्होंने ज्वाइन किया? यूएई, अर्जेंटीना, एथोपिया, ईरान, इजिप्ट और सऊदी अरेबिया। अब इसके अलावा पाकिस्तान ने भी इसकी मेंबरशिप के लिए अप्लाई किया हुआ है। अब हम देखते हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका क्या है। ये जो सींग नुमा जो कलरफुल आपको कंट्रीज नजर आ रहे हैं, लाइट ऑरेंज कह लें और लाइट ग्रीन और लाइट पर्पल जो है कंट्रीज, इन कंट्रीज को ये एक सींग नुमा शक्ल बनाते हैं जिसको अफ्रीका का सींग या हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहा जाता है। तो कैसे? सोमालिया जिसके गिर्द मैंने सर्कल किया है, ये किसमें शामिल है? सींग ऑफ अफ्रीका, हॉर्न ऑफ अफ्रीका में। एथोपिया हॉर्न ऑफ अफ्रीका में। डीजे बाउटी ये भी कंट्री है किसका? अफ्रीका का, हॉर्न ऑफ अफ्रीका में शामिल है। और इरित्रिया ये कंट्री भी हॉर्न ऑफ अफ्रीका में। तो ऐसे ममालक जो एक सींग नुमा शक्ल बना रहे हैं, जैसे रोटी गोल होती है, हम जैसे भी वर्ड रोटी बोलेंगे हमें फौरन गोल शक्ल याद आ जाएगी। तो जैसे ही हम कहें यार हॉर्न ऑफ अफ्रीका वाले कौन से कंट्रीज हैं, तो आपको ये 4 कंट्रीज पता होनी चाहिए, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इरित्रिया, डिजिबाउटी, इथोपिया और सोमालिया। इसके बाद हम चलते हैं ब्रिक्स। मैंने आपको बताया था ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और
साउथ अफ्रीका। ये जिनके नीचे ब्लैक लाइन लगी हुई है, ये पुराने मेंबर्स थे जिनकी कॉपरेशन थी। तो आपको ये भी पता हो कि पुराने वाले मेंबर्स कौन से थे। और जो विदाउट लाइंस हैं, ये न्यू मेंबर्स हैं जिन्होंने ब्रिक्स को ज्वाइन कर लिया हुआ है, यानी अब ये मेंबर बन चुके हैं और पाकिस्तान ने अभी इसके लिए अप्लाई किया है। मुझे उम्मीद है कि मैप के साथ आपको बहुत आसानी होगी और ट्रिक्स के साथ। इसके बाद अगला करंट अफेयर है, सिख पिलग्रिम्स अराइव्ड इन पाकिस्तान। बाबा गुरु नानक का जन्म जो है वो पाकिस्तान में कहां पे हुआ था? ननकाना साहिब में। ठीक है, तो जो डिफरेंट गुरुद्वारे हैं वो पीपीएससी एफपीएससी पूछता है ये कहां पे हैं। तो गुरुद्वारा जन्म आस्थान ननकाना साहब में। तो कहां पे जन्म हुआ था? ननकाना में। तो ननकाना में जन्म हुआ था। हमने क्या लाइन याद करनी है? ननकाना में जन्म हुआ था। तो ननकाना से जन्म आस्थान, और गुरुद्वारा जन्म आस्थान किधर है? ननकाना में। गुरुद्वारा करतारपुर दरबार साहिब, ये कहां पे है? नारोवाल में। तो ये इमरान खान ने इसको इनऑगुरेट किया था और 9 नवंबर 2019 को नारोवाल, एन और एन से 9 और 9 नवंबर और एन से 19 2019। तो नारोवाल और 9 नवंबर 2019 को इसकी इनॉग्रेशन डेट थी। तो दरबार साहब करतारपुर कहां पे है? अच्छा, दरबार को लोग दूर दूर से विजिट करने आते हैं, तो पाकिस्तान में तो होगा तो वो इंटरनल है, लेकिन इंडिया से भी करतारपुर को विजिट किया जा सकता है। तो दरबार पे लोग दूर दूर से आ रहे हैं। तो दरबार साहब कहां पे है? करतारपुर में। और करतारपुर कहां पे है? नारोवाल में, जहां पे इंडिया के लोग भी आगे सिख विजिट कर सकते हैं। रेनबो ब्रिज इन यूएसए कनाडा, नियाग्रा फॉल्स बहुत फेमस, कहां पे है? यूएसए और कनाडा दोनों के बॉर्डर पे। नियाग्रा फॉल्स का एक एमसीक्यू ये भी करवाया, कहां पे? यूएसए और कनाडा के बॉर्डर पे। तो रेनबो ब्रिज इज लोकेटेड ऑन नियाग्रा फॉल्स। तो भाई जब पानी होता है, जब बारिश पड़ती है तो रेनबो बन जाती है। बारिश से रेनबो, पानी से रेनबो। तो नियाग्रा फॉल्स पानी, और पानी के ऊपर कौन सा ब्रिज है? रेनबो ब्रिज है यूएसए और कनाडा में। लेक सुपीरियर, आपको पता है यूएसए और कनाडा अपने आप को सुपीरियर समझते हैं, यानी यूएसए वाले कहते हैं सबसे बेहतर हम लोग हैं। तो सुपीरियर कौन? यूएसए वाले। तो सुपीरियर से लेक सुपीरियर, और लेक सुपीरियर कहां पे लोकेटेड है? यूएसए और कनाडा के बॉर्डर पे। लॉन्गेस्ट बॉर्डर, बिल्कुल मिलता जुलता जीके। इस न्यूज की, इन वीडियोस की यही खूबी है कि आपको रिलेटेड रिलेटेड चीजें याद करवाई जाएंगी जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से 100% इंपॉर्टेंट है। लॉन्गेस्ट बॉर्डर कहां पे है? यूएसए कनाडा का लॉन्गेस्ट बॉर्डर है। यही अपने आप को सुपीरियर समझते हैं। तो लेक सुपीरियर कहां पे है? यूएसए और कनाडा में। आगे जो आपको पिक्चर नजर आ रही है, ड्रैगन बोट रेसिस रिटर्न टू कंबोडिया। कंबोडिया इज लोकेटेड इन साउथ ईस्ट एशिया। कंबोडिया कहां पे है? साउथ ईस्ट एशिया में। और ड्रैगन बोट रेसेस वहां पे शुरू हुई हैं। क्वेश्चन वो देगा, विच कंट्री होस्ट या स्टार्टेड ड्रैगन बोट रेसेस? तो वो कंबोडिया है। हुन सेन इज द लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ कंबोडिया। हुन सेन ये 36 साल प्राइम मिनिस्टर रहे हैं कंबोडिया के। तो हुन सेन किस कंट्री से ताल्लुक रखते हैं? कंबोडिया से ताल्लुक रखते हैं। कोप 28 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, और सेशन कौन सा चल रहा है? 28। तो उसका नाम उन्होंने शॉर्ट करके कॉप 28 रख दिया है। ये कहां पे हो रही है? दुबई में हो रही है। यूएई की 7 फेडरेशन है, 7 स्टेट्स हैं, जिनमें से एक दुबई है। तो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज किस चीज पे हो रही है? क्लाइमेट के ऊपर। एक ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट के ऊपर, इसका नाम क्या है? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। उसका सेशन कौन सा चल रहा है?
28। तो इसे शॉर्ट में या पेपर में यही लिखा जाता है COP 28 हेड इन विच कंट्री और एरिया। अच्छा, इसमें इंपॉर्टेंट बातें क्या क्या हैं। जो बाइडन, जो यूएसए के प्रेसिडेंट हैं, बाइडन, डी, डी फॉर डेमोक्रेटिक पार्टी, जैसे हमारे मुल्क में पीटीआई, पीएमएल, पीपीपी हैं, तो बाइडन, डी, डी फॉर डेमोक्रेटिक पार्टी से ताल्लुक रखते हैं। तो यूएनएफसीसी, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ये एब्रीवेशन वो पेपर्स में पूछता है कि यूएनएफसीसी या COP 28 से या COP 27 या सिंपली COP से क्या मुराद है। तो COP कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, यूएनएफसीसी कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, तो ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा, आगे थोड़ी सी डिफरेंट न्यूज है अफगानिस्तान के बारे में कि अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर आमिर खान मुत्तकी हैं, इनको टेम्परेरी चार्ज दिया गया है डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का। तो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इस टाइम टेम्परेरी कौन है, वो आमिर खान मुत्तकी। और इनकी असल सीट कौन सी है, ये अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर हैं। अफगानिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इस टाइम कौन है, हसन अखुंद। और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर जो पहले थे, मौलवी अब्दुल कबीर। अच्छा, स्टूडेंट्स के ذहन में क्वेश्चन आएगा कि भाई डिप्टी प्राइम मिनिस्टर मौजूद हैं, ये मरे भी नहीं है, तो टेम्परेरी चार्ज क्यों दिया गया। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर मौलवी अब्दुल कबीर बीमार हैं, उनके हेल्थ इश्यूज की वजह से टेम्परेरी चार्ज जो है वो आमिर खान मुत्तकी को दिया गया है। तो प्राइम मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का नाम आपको लाजमन पता होना चाहिए। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए हु इज द करंट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, तो वो मौलवी अब्दुल कबीर। हु इज द करंट एक्टिंग डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, अगर एक्टिंग का वर्ड आ गया टेम्परेरी का, तो हम आमिर खान मुत्तकी को टिक करेंगे। गवर्नमेंट ऑफिस इन यूरोपियन यूनियन कैन बैन रिलीजियस सिंबल्स। अब मैं थोड़ी सी इसकी डिटेल बताऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई जो हेड स्कार्फ होते हैं, जो पर्दा करना है, सर के ऊपर स्कार्फ गर्ल्स का लेना है, वो यूरोप में बैन करने जा रहे हैं। ये किसने फैसला दिया है, ये यूरोपियन यूनियन कोर्ट ने दिया है। अच्छा, यूरोपियन यूनियन कोर्ट कहां पे है, ये लग्जमबर्ग कंट्री में है। जैसे आपको पता होना चाहिए इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कहां पे है, ये नेदरलैंड में है। और यूरोपियन कोर्ट ऑफ जस्टिस कहां पे है, ये लग्जमबर्ग में है। लग्जमबर्ग कंट्री जो है वो यूरोप का है। ओपेक, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, एसजी सेक्रेटरी जनरल। तो ओपेक, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, हैतम अल गैस। बड़ी मजे की ट्रिक है यार, ओपेक क्या है, पेट्रोलियम वाली एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम है। तो भाई पेट्रोलियम के साथ गैस भी तो मिलता जुलता वर्ड है ना। तो हैतम अल गैस, गैस जो है वो सेक्रेटरी जनरल है किसका, ओपेक का। ठीक है, आप जैसे ही गैस वर्ड याद करेंगे तो आपको फौरन पता लग जाएगा, हाँ ये ओपेक के सेक्रेटरी जनरल या चेयरमैन है। अच्छा, ये न्यूज मैंने एग्जैक्ट ऐसे इसलिए लिखी है ताकि आपको सिनोनिम्स भी साथ साथ याद हो। तो ओपेक के सेक्रेटरी जनरल हैतम अल गैस एक्यूज IEA, इंटरनेशनल एनर्जी एसोसिएशन, ऑफ विलीफाइंग ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री। भाई विलीफाइंग का मतलब होता है डीफेम करना, विलीफाई डीफेम करना। भाई ओपेक के सेक्रेटरी जनरल ने एनर्जी एसोसिएशन पे इल्जाम लगाया है कि वो उन्हें डीफेम कर रहे हैं। तो जो जरूरी बात याद करने वाली है, आपको ओपेक के सेक्रेटरी जनरल का नाम पता हो और इंटरनेशनल एनर्जी एसोसिएशन कहां पे वाकिया है, पेरिस में वाकिया है, ये पता हो। वर्ल्ड लार्जेस्ट एंड ओल्डेस्ट आइसबर्ग मूव्स, मतलब मेल्टिंग हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, तो उसकी वजह से दुनिया का सबसे पुराना और सबसे बड़ा जो आइस का पहाड़ है वो चलने लग गया है, मतलब कि पिघलने लग गया है, जिसका नाम है A23। तो A23 इज द लार्जेस्ट माउंटेन वैली आइसबर्ग, तो आपने आइसबर्ग पे टिक करना है। वेडल सी,
इट इज लोकेटेड इन अंटार्कटिका और लार्जेस्ट आइसबर्ग A23 लोकेटेड इन अंटार्कटिका। लैम्बर्ट ग्लेशियर, दुनिया का सबसे लार्जेस्ट ग्लेशियर लैम्बर्ट ग्लेशियर। L फॉर लार्जेस्ट और L फॉर लैम्बर्ट, लंबा, भाई लार्जेस्ट लंबा होता है ना, तो L फॉर लंबा लैम्बर्ट और L फॉर लार्जेस्ट ग्लेशियर इन अंटार्कटिका। सेकंड लार्जेस्ट सियाचिन ग्लेशियर पाकिस्तान में। एंड्स ऑफ एड्स बाय 2030, भाई AIDS, एड्स के स्पेलिंग है ना, तो I फॉर फर्स्ट और D फॉर दिसंबर। इस तरीके से हम याद कर सकते हैं कि एड्स डे, A फॉर I फॉर फर्स्ट एंड D फॉर दिसंबर। आप लोगों के लिए बहुत आसान ट्रिक्स लेके आता हूं, प्लीज इन्हें सुना करें। हेनरी किसिंगर, यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंड नोबेल पीस प्राइज विनर डाइड। ये लेटेस्ट आज का करंट अफेयर है। तो हेनरी किसिंगर जो है, ये क्या दो ओहदे थे इनके पास, कि यूएस के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट भी रहे और इन्हें दुनिया का नोबेल पीस प्राइज विनर भी मिला। वो क्वेश्चन पूछेगा, हेनरी किसिंगर वाज डैश नोबेल प्राइज विनर, पीस, इकोनॉमिक्स, लिटरेचर, मेडिसिन, केमिस्ट्री, फिजिक्स। तो हेनरी पीस प्राइज विनर। 89,000 वुमेन किल्ड इन 2022, ये यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट है। ऐसे क्वेश्चन वो फिगर्स नहीं पूछता, बट आगे जो बात दी हुई है उसका वो जरूर पूछता है। UNODC क्या है? यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम। तो जब भी आपको कोई एब्रीविएशन हो, आपको लाजमी उसे सॉर्ट आउट करना है। तो UNODC, ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम। ऑरेंज दी वर्ड से क्या मतलब है? मतलब वायलेंस को खत्म करना। ऑरेंज दी वर्ड, वायलेंस को खत्म करना। चूवियन स्टैब, हु किल्ड जॉर्ज फ्लॉयड 2022, भाई 2020। भाई चूवियन कौन है? ये पुलिस ऑफिसर था जिसने एक काले आदमी को यूएसए में मार दिया था, उसके गर्दन पे पांव रख के। तो हु वाज चूवियन? जिसने काले आदमी को मार दिया था। उस काले आदमी का नाम क्या था? जॉर्ज फ्लॉयड। बहुत इंपॉर्टेंट एफपीएससी के करंट अफेयर है। तो जॉर्ज फ्लॉयड जो काला आदमी मर गया था, और चूवियन जिस पुलिस ऑफिसर ने मारा था। अब न्यूज पढ़ते हैं कि चूवियन स्टैब, स्टैब मतलब चाकू मारना। चूवियन को भी जेल में किसने चाकू मार दिया? भाई आगे मैंने उसका इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है, हु किल्ड जॉर्ज फ्लॉयड इन 2020। ठीक है, तो चूवियन जेल में कैद था और उसे किसी ने चाकू मारा। चूवियन कौन था? जिसने जॉर्ज फ्लॉयड को 2020 में गले पे पांव रख के मार दिया था। और इसके बाद एक तहरीक चली थी, ब्लैक लिव्स मैटर, कि भाई काले आदमी का भी जिंदा रहना जरूरी है। बाल्टिक स्टेट्स विल बाइकॉट OSCE, ऑर्गेनाइजेशन फॉर सिक्योरिटी एंड कोऑपरेशन इन यूरोप। भाई इसने क्यों बाइकआउट किया? क्योंकि इसमें रशिया वाले भी पार्टिसिपेट कर रहे थे। भाई बाल्टिक स्टेट्स कौन सी हैं? ये आपके सामने यूरोप का मैप ओपन है। ये जो रेड आर्क मैंने लगाई है, ये बाल्टिक सी है। इसके पास 3 कंट्रीज हैं जिनको वो बाल्टिक स्टेट्स कहता है। तो अब ऐसी स्टेट्स जो बाल्टिक सी के पास मौजूद हैं, उन्हें वो बाल्टिक स्टेट्स कहते हैं। तो आइए वो देखते हैं। एस्टोनिया, लैटविया, लिथुआनिया, ये 3 स्टेट्स जो हैं ये बाल्टिक सी के पास हैं और इन्हें बाल्टिक स्टेट्स कहा जाता है। ये यूरोप में है। ये क्वेश्चन पूछता है कि बाल्टिक स्टेट्स कितनी हैं? 3। बाल्टिक स्टेट्स कहां पे हैं? यूरोप में। बाल्टिक स्टेट्स क्यों मशहूर हैं? बाल्टिक सी के पास। पाकिस्तान के इंटरिम प्राइम मिनिस्टर अनवारुल हक काकड़ टू विजिट UAE क्यों जा रहे हैं? COP28 को अटेंड करने, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 28वां सेशन। मैंने एक तरतीब से चीजें लगाई हैं जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इस टाइम विजिट कर चुके हैं, जो अनवारुल हक काकड़ हैं।
पहले इन्होंने यूएसए का विजिट किया था। मैं रीजन भी बताता जाता हूं। यूएसए का विजिट इन्होंने इसलिए किया था कि ये जो पूरा सालाना इजलास होता है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का एनुअल सितंबर में, उसको अटेंड करने गए थे। चाइना क्यों गए थे? सी पैक की और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का जो सालाना इजलास है उसको। उज्बेकिस्तान ये SCO शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन को अटेंड करने के लिए। उसके बाद सऊदीया OIC का समिट अटेंड करने के लिए। UAE क्यों गए? ये COP28 की कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने के लिए। और कुवैत में वो वैसे अपने टाइज को बूस्ट अप करने के लिए गए। ऐसे करंट अफेयर्स इंशाल्लाह कोई भी नहीं देगा, इसमें आपको हर चीज डिटेल के साथ बताई जाए और रिपीट भी करवाई जाए। पर्सनैलिटीज ऑफ दिस वीक, मैं हर हफ्ते आप लोगों के लिए पर्सनैलिटीज लेके आता हूं, जिसमें आपको बताऊं कि इस हफ्ते कौन सी फेमस पर्सनैलिटीज थी। UAE के प्रेसिडेंट कौन है? शेख मोहम्मद बिन जायद, जहां पे इस टाइम पूरी दुनिया इकट्ठी हुई है दुबई में। किस चीज के लिए? COP28 के लिए। कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो, लेक सुपीरियर भी याद रखें, रेनबो ब्रिज भी याद रखें, नियाग्रा फॉल भी याद रखें। यूरोपियन कमीशन, जो यूरोपियन यूनियन है, इसके कमीशन कौन है? उर्सुला वन फीमेल हैं। और इसके प्रेसिडेंट कौन है? चार्ल्स माइकल। कमीशन के प्रेसिडेंट उर्सुला वन और यूरोपियन काउंसिल के प्रेसिडेंट चार्ल्स माइकल। C फॉर काउंसिल और C फॉर चार्ल्स। US क्लाइमेट एंड फॉर्मर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जॉन कैरी, भाई जिस तरह मैंने बताया था हेनरी किसिंगर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट भी रहे और नोबेल पीस प्राइज भी मिला, मर गए। वैसे बता रहा हूं कि करंट अफेयर्स में जॉन कैरी का नाम भी आता है, जो US क्लाइमेट के एम्बेसडर भी हैं और फॉर्मर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट भी रहे हैं। गुरु नानक की कौन सी बर्थडे सालगिरह मनाई जा रही है? PPSC और FPSC ने क्वेश्चंस दिए हैं 554, ठीक है। और बड़ी मजे की बात बताऊं, जब ये करतारपुर कॉरिडोर का इफ्तिताह हुआ तब इसने क्वेश्चन पूछा था, तब 550th बर्थडे थी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि व्हेन करतारपुर कॉरिडोर वाज इनॉग्रेटेड, कौन सी बर्थडे थी गुरु नानक की? तो भाई अगर आपको अब की याद है तो 2019 में से माइनस कर लें, 550 बर्थडे आ जाएगी तब की। ब्रिज ऑफ नो रिटर्न कहां पे लोकेटेड है? जैसे रेनबो ब्रिज जो है कनाडा और USA, तो नो रिटर्न नॉर्थ और साउथ कोरिया में। N फॉर नो, N फॉर नॉर्थ कोरिया। क्लस्टर्स ऑफ कंट्रीज, जैसे मैंने EAC ईस्ट अफ्रीकन कम्युनिटी बताया, बाल्टिक स्टेट्स बताया, तो ऐसे आपको पता होना चाहिए। भाई जब COP28 की बात कर रहे हैं तो पिछली और सबसे पहली का पता हो तो COP27 इजिप्ट शर्मुल शेख में हुई थी, और COP1 पहली जो कॉन्फ्रेंस हुई थी वो बर्लिन में हुई थी। अच्छा, ब्लैक लिव्स मैटर किस कंट्री से? USA। किस बंदे से? काले बंदे से, जॉर्ज फ्लाइड। और पुलिस वाला कौन था? जो चोवियन था। इसके बाद हम चलते हैं अगली चीज पे, वोकैबुलरी पे, ठीक है। रिजॉइस का क्या मतलब है? ये भी ट्रिक, या जब आप मेहमान जाते हैं कहीं पे, वो आपको जूस देते हैं तो आपको खुशी होती है ना, तो रीजूस से रिजॉइस, और मतलब प्लेयर। हैकल, टॉन्ट करना, या जब आपको कोई टॉन्ट करता है तो आप हकला जाते हैं, घबरा जाते हैं, तो हकलाना से हैकल। और कब होते हैं? जब आपको टॉन्ट किया जाता है। मुल, कॉन्सिडर, यार बड़ी मजे की एक पंजाबी की बात मैं लगाऊं, हम जब किसी का मोल लगाते हैं, यार इस चीज का, इस हीरे का, इस मकान का क्या मोल है, तो हम सोच रहे होते हैं यार क्या मोल होगा, तो मोल से मूल, और इसको कहते हैं कॉन्सिडर करना। प्लीज इन वोकैबुलरी को, इन चीजों को शेयर किया करें, कमेंट्स किया करें, ताकि मुझे पता लगे कि आप लोग लर्निंग कर रहे हैं। और ट्रिक्स में कोई कमी हो तो आप मुझे बताया करें, इंशाल्लाह इससे बेहतर। और जिस भी टॉपिक भी आपको ट्रिक्स चाहिए वो भी इंशाल्लाह आप लोगों को जरूर प्रेजेंट की जाएंगी। थैंक यू सो मच।